हाय, चलिए मैं अपनी बात एक रिसर्च से शुरू करता हूँ। एक बार 100 लोगों को अलग अलग फन की टी शर्ट्स पहना के, अलग अलग तरह के कपड़े पहना के, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, उनको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में भेजा गया। 5 दिन के बाद रिसर्च टीम वापस से उन जगहों पे जाके, जहां पे उन्होंने जो बिजनेस ओनर्स थे उनसे बात की, जो वहां का स्टाफ था उनसे बात की, और जो वहां पे अमूमन पीपल जो आते थे उनसे बात की। उनसे पूछा गया कि क्या आपको वो पर्सन याद है जो पहले 5-6 दिन पहले यहाँ पे आए थे, अलग सा टी शर्ट पहन रखा था या अलग से कुछ कपड़े पहन रखे थे? आप जानते हैं कि उनका जवाब क्या था? 5% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें वो अच्छी तरह याद है और वो बिल्कुल जोकर लग रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, लगभग 15% ने, कि हाँ हमें याद है जब आपने हमें वापस बताया तो हमें वापस से रिकॉल हुआ है, बट इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे लोग बहुत आते हैं। सेम विद पब्लिक स्पीकिंग। आपको सबसे बड़ा डर यह है कि जब आप लोगों के सामने जाएंगे या फिर आप किसी छोटी या बड़ी स्टेज पे जाएंगे और वहां पे आप बोलना शुरू करेंगे और वहां पे भूल जाएंगे, आप बीच में ब्लैंक हो जाएंगे, तो फिर आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। फिर आपकी जो ऑडियंस है वो घर पे जाएगी और अपने घर वालों से इन सारी बात को बताएगी, फिर अपने वो रिलेटिव्स को फोन करेगी और फिर वो कहेगी कि आज तो वो पर्सन वहां पे स्टेज पे भूल गए थे अपना कंटेंट, और फिर आपको सालों तक और जन्मों तक आपको याद रखा जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लोगों को अपनी पड़ी होती है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ या फिर आप चाहे जोकर बन जाओ, लोगों को उनके सर दर्द की प्रॉब्लम है कि जब उनके सर में दर्द हुआ तो किसी ने उनकी केयर नहीं की। आप जानते हैं कि कोई भी जब न्यूज आती है, कुछ भी जब बड़ा कुछ सिचुएशन हो जाती है, तो वो बात 5-6 दिन के बाद नॉर्मल हो जाती है, लोग उसको भूल जाते हैं। और हम हमेशा लोगों के लिए सोच के कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से अगर हम नहीं बोल पाए, उस तरह से हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो फिर लोगों पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात को सोच के हम अपना लॉस करते रहते हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उनको हम मिस कर देते हैं, और इससे अल्टीमेटली ये होता है कि ऑल ओवर हमारा नुकसान होता है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने, अगर थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो यही लोग वापस कहेंगे कि यस, आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट पर्सन, ही इज ऑसम गाय, आई बिलीव ऑन हर। ये वही लोग हैं। तो आप अपना नुकसान मत कीजिए उनके बारे में सोच के। तो मेरा मैसेज यही है, बोलना शुरू कीजिए। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसे मिस मत कीजिए। वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे अच्छा काम करिए, जिससे कि आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश कर सको। दिस इज शिव, वी विल मीट अगेन।